ये कर्नाटका बोर्ड का SSS का SA1 का पेपर है और इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पैटर्न करेगा। जैसे कोई है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा इसमें एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फिगर। इसमें सबसे पहले 8 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम आपका नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल Px इक्वल्स टू 2 पर पावर x³ प्लस 5x माइनस 6। इसमें डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री जो होता है ना वो मैक्सिमम पावर वाला होता है, जिसपे मैक्सिमम पावर है। तो देखो इसमें पावर कितना है 3, इस पर पावर 1, इस पर 0, तो सबसे आंसर क्या होगा B4 बॉल बी। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पावर कितना है 3। ये क्यूब हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इफ द लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1/c1 इक्वल्स टू a2x b2/c2 है यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो 3 कंडीशन होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आंसर A फॉर एप्पल। जब पैरेलल लाइन रहता है तो हो जाता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। और अगर मिनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर बहुत सारा सॉल्यूशन रहेगा तो सारा इक्वल हो जाएगा। अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो ये दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल रहेंगे, थर्ड टर्म इक्वल नहीं रहेगा, और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो दोनों इक्वल्स नहीं रहेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग, इन सब में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो इसमें पावर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस पर लीनियर इक्वेशन है, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है C फॉर कैट। ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब ये हो गया a1 और ये हो गया a2, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1। तो देखो यहाँ 93 माइनस 100, तो वहाँ क्या हो जाएगा -7। तो ए ऑप्शन, A फॉर एप्पल ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इफ द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5n प्लस 3 देन थर्ड टर्म। देखो an टर्म आपका दे दिया है 5n प्लस 3, ठीक है, तो आप a3 निकालना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिख दो, तो 5 × 3 प्लस 3 तो 15, 5 3 15 प्लस 3 तो हो जाएगा 18। तो आपके आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द गिवन फिगर XY पैरेलल BC देन देखो आपको एक इक्वेशन इस तरह से ट्रायंगल दे दिया है, फिगर यहाँ पे नहीं दिया है ABC, और यहाँ बता रहा है कि XY है जो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है वो XY पैरेलल है BC के, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो एक थ्योरम पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम, जो होता है AX/XB इक्वल्स टू AY/C। तो देखो आपको क्या निकालना है AX/AB और एक और भी आपने देखा होगा होता है AX/AB इक्वल्स टू AY/AC। तो आपको क्या निकालना है, या तो एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला है, आपको निकालना है AX/AB, तो AX/AB क्या हो जाएगा C आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।